पहुंच गए हैं बलौदा बाजार। बलौदा बाजार वो विधानसभा है 2018 में कांग्रेस की लहर में भी ना बीजेपी ना कांग्रेस, यहां पर जनता कांग्रेस को जीत मिली थी। प्रमोद शर्मा यहां सर चुन कर आए थे। फिलहाल इस समय यहाँ की स्थिति क्या है, कितना काम हुआ है, इन तमाम विषयों को लेकर हम यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के आम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार बलौदा बाजार में क्या माहौल है। देख सकते हैं बसपा, आप पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और आम जनता भी हमारे साथ है। सभी से हम जानेंगे कि बलौदा बाजार में कितना काम हुआ है, लोकल मुद्दों पे कितना काम हुआ है, क्या बाकी है और क्या यहाँ पर करना है। सबसे पहले हम भाजपा से शुरुआत करते हैं और जानेंगे कि यहाँ पर काम हुआ है कि नहीं। सर, काम हुआ है कि नहीं यहाँ पर लोकल मुद्दे में? हाँ, 5 साल पहले बहुत काम हुआ है, अब कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है ना। इसलिए डबल इंजन की सरकार बनेगी तभी काम होगा। डबल इंजन की सरकार बनेगी मतलब जो आप लोग पहले काम किए थे उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे? जी जी, हमारे पास विकास का पहले काम किए वो और केंद्र सरकार की योजनाओं का जो फायदा मिला है उस योजनाओं को लेकर सरकार के पास, जनता के पास जाएंगे। ठीक है, जनता के पास जाएंगे, जनता के पास जाएंगे। पिछले जब इनकी सरकार जब काम किए उनको लेकर आप लोग, क्योंकि 2018 में लहर के बाद भी ये सीट खोना पड़ा था कांग्रेस। देखिए क्या होता है, जिनको केवल इवेंट करना है, जिनको काम नहीं करना है, सिर्फ इवेंट बना करके प्रचारित करना है, तो वो तो यही कहेंगे कि 5 वर्ष पहले काम हुआ था। कार्य निश्चित रूप से इनके अनुपात में, इनकी अवधारणा के आधार पर नहीं हुए हैं। आज जो काम हो रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की मूल जो आत्मा है, जो गांवों में बसती है, वहां काम हो रहे हैं। हमारे कृषक मजबूत हो रहे हैं, हमारे गौठान मजबूत हो रहे हैं, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। यदि आप काम का पैमाना सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट, भोजन तिहार, राशन तिहार, बोनस तिहार जो ये मनाते थे, अगर उसको मानते हैं तो इनके हिसाब से काम नहीं हुए। यदि आप तीजा जो छत्तीसगढ़ का त्योहार है, पोरा जो छत्तीसगढ़ का त्योहार है, धान खरीदी जो यहाँ की मुख्य पैदावार है, इन सारी चीजों को यदि आप सच्चाई के साथ में देखते हैं तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि जो काम बीते 15 वर्षों में नहीं हुए थे वो काम भूपेश बघेल की सरकार ने 4.5 वर्षों में कर दिया। सर, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो शिक्षा का स्तर भी बहुत ज्यादा सुधरा नहीं है, स्वास्थ्य में भी बहुत पिछड़ा है, बस स्टैंड भी बना नहीं है। जिस तरह से अभी मैं आया तो देख रहा था, क्या 5 साल में आप लोग, भले ही आप लोग सरकार में आए, यहाँ पे आपके विधायक नहीं है, आप लोग प्रयास नहीं किए कि वो सब चीज यहाँ पे हो? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़े उपलब्धि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की जो आत्मानंद विद्यालय है वही है। उससे बड़े उपलब्धि तो अभी ये महाविद्यालय तो नहीं हुआ सर, लेकिन बहुत प्रक्रिया में है। वो 10 महाविद्यालय प्रक्रिया में आ चुका है और शीघ्र ही उसका जो शुभारंभ भी होने वाला है। मैं बसपा के पास चलता हूँ। बसपा से भी हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हैं। कैसे देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर माहौल? यदि केंद्र की बात करें तो तमाम जितने भी गवर्नमेंट संस्था थी सारे के सारे बिक गए। आपका रेल बिक गया, रेलवे लाइन बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, बीमा कंपनी बिक गया और आपका तमाम संस्था जो गवर्नमेंट संस्था है जहां आम जनता को रोजगार मिलता था वो सारे बिक गए हैं। और रही बात कांग्रेस की भी यदि हम कहें तो वर्तमान सरकार में यदि कहते हैं गौठान तो बना दिए हैं, लेकिन किसी भी गौठान में कोई जानवर रखने की व्यवस्था नहीं है। ये बसपा बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं, आप पार्टी का क्या दावा है यहाँ पर? आप पार्टी मेरे ख्याल से पहली बार यहाँ पर प्रयास करेगी। अभी जो है जो स्थिति है, 3 बार लगातार भाजपा के सरकार रही, 15 साल लगातार जो है छत्तीसगढ़ में भाजपा राज करी से, उसके बाद अभी लगभग 5 साल होने जाते हैं, अभी चले बेरा आ चुके हैं कांग्रेस के। तो लगातार दोनों पार्टी के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की अस्मिता और छत्तीसगढ़ के जत का खनिज संपदा है, हर एक चीज छत्तीसगढ़ में कोई चीज की कमी नहीं है, सब चीज के दोहन करेगी और दोहन करके छत्तीसगढ़ के व्यक्ति मतलब जो है आज बेवकूफ बनाए जाते हैं। लगातार यहाँ बेरोजगारी देखने मिला थे, जबकि सबसे ज्यादा उद्योग अगर देखा जाए तो सीमेंट फैक्ट्री, 7 सीमेंट फैक्ट्री है यहाँ बलौदा विधानसभा में, लेकिन आज भी जो है बेरोजगारी दर इतना ज्यादा है कि हर एक घर में बेरोजगारी मिल रही है। देखिए, मैं एक आम आदमी हूँ, आम जनता हूँ, मैं किसी दलदल में नहीं हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है अपने क्षेत्र का, जिले का, नगर का विकास। एजुकेशन के मामले में हो, हेल्थ के मामले में हो, चाहे किसी सब्जेक्ट में हो। बलौदा बाजार को जिला बने 10 साल से ऊपर हो गए, आज तक यहाँ जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान नहीं खुला, बीएड कॉलेज नहीं है, केंद्रीय विद्यालय नहीं है। ये सब बच्चों के लिए होना जरूरी, रोजगार मूलक एजुकेशन होना चाहिए। बहुत सारी आवश्यकता है जो पूरा नहीं हो पाई है। ठीक है सर, मैं बीजेपी से पूछ लेता हूँ। सर, 15 साल आप लोगों की सरकार रही है छत्तीसगढ़ में, बहुत सारी चीज गिना दी है, क्यों नहीं हो पाया 15 साल में? 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही है तो यहाँ को जिला बनाए, जिला के अनुरूप यहाँ पे उसका कार्यालय भी बनाए और बहुत सारा काम हुआ। उसके बाद ये 4.5 साल में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। 15 साल यहाँ पर सरकार रही बोल रहे हैं सर, लेकिन हमने काम किया। आप लोगों की सरकार है, 4.5 साल में कुछ काम नहीं हुआ बोल रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जो आर्थिक स्थिति थी खराब थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुई। उसका कारण था कि शासन का पैसा आम आदमी के हाथ में पहुंचा। ऑनलाइन पेमेंट से जो बीच बिचौली लोग थे वो भी गायब हो गए। धान का पैसा मुख्यमंत्री निवास से एक बटन दबा के पूरे लाखों किसानों के खाते में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन सर अभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने जो कहा कि एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की इस दरमियान, विधानसभा में प्रश्न के उत्तर में इनके ही मंत्री ने कहा है कि 500 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है और आत्महत्या अभी भी जारी है। और ऑनलाइन पेमेंट की बात हो रही है तो भाजपा शासनकाल का देन है। पहले ऐसा कहाँ होता था? खाता खुलवाए मोदी जी, जनधन खाता खुलवाए, बहुत सारे खाता खुलवाए, उसके माध्यम से होता है। पहले से ऑनलाइन आरोप लगा रहे सर किसानों की। देखिए, आरोप लगाना अलग बात है और जमीनी धरातल में देखना अलग बात है। पूरे भारतवर्ष में धान का पैसा सबसे अधिक ज्यादा कौन है? बहुत सारे भाजपा शासित प्रदेश हैं, उनसे तुलना कर लीजिए आप लोगों को लाभ मिलता है कि नहीं किसान योजना का? मिलता है, लेकिन जो धान में उठा रहे हैं आप लोग भी सरकार की योजना का लाभ? वो तो बिल्कुल उठा रहा है, उसे कोई शक नहीं है, लेकिन जो धान में पैसा मिल रहा है उससे 85% पैसा केंद्र का है। जो धान हम खरीदते हैं सेंट्रल से जो पैसा मिलता है 2100-2200 रुपए क्विंटल जो हमारा पैसा सेंट्रल का है, बाकी 200-300 रुपए दे के ये पूरे वो मवाही लूट रहे हैं। देखिए, सवाल तो बहुत वाजिब उठाए हैं। बोल रहे हैं कि एमएसपी तो केंद्र सरकार ज्यादा देती है, वाही जो है कांग्रेस लूटती है। ये एमएसपी की बात करते हैं। पूरे जो है इस देश के किसान जो है एमएसपी के लिए जो है आंदोलन कर रहे थे। 2 साल तक आंदोलन किए और 300 जो है काला कानून लाए ये लोग। ये किसान विरोधी खुद ही हैं और दुनिया भर की बातें करते हैं। ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय भूपेश बघेल जी के शासन 5 साल में महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, सभी खुश हैं। और उन्होंने जो तरक्की, जो विकास छत्तीसगढ़ का किया है वो वाकई में सराहनीय है। और आगे अगर कांग्रेस की सरकार फिर से बनती है और भी अच्छे से अच्छे काम किए जाएंगे। अच्छे काम किए जाएंगे। देखिए, बीजेपी 15 साल यहाँ पर थी, कांग्रेस 5 साल में बहुत से काम किए, कांग्रेस का दावा है। बसपा क्या लेकर जाएगी, क्या बताएगी वो जनता को? कैसे आप लोग जीते? 2007 का आंकड़ा उठाकर देखिए, उत्तर प्रदेश का बहन जी ने जो शासन चलाया, आज तक बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने जिंदगी भर नहीं चलाया, ना चला पाएंगे, है ना। यहाँ के जो विधायक चुन के जाते हैं गूंगा बहरा बन के बैठे रहते हैं, मांगने से भीख मिलता है, छीनने से अधिकार मिलता है सर, है ना। इस बात को इन लोग समझे, कांग्रेस और बीजेपी के लोग। कांग्रेस बीजेपी से पूछेंगे आपका सवाल को, आप पार्टी से पूछ लेते हैं सर। मैं मुद्दा का बात करूंगा। अभी जो मुद्दा है शिक्षा और बेरोजगारों का, बलौदाबाजार विधानसभा में बहुत बड़ा है। यहाँ रोजगार रहते हुए भी ना सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग यही मिलेंगे। कांग्रेस तो बेरोजगारी भत्ता दे रही है, बोल रही है 25 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, आत्मानंद स्कूल खोल रहे हैं। रही बात आत्मानंद स्कूल का, बात बता देता हूँ। बिल्डिंग बना देने से, पोताई करने से ना आत्मानंद स्कूल नहीं बन जाएगा। नकल के लिए भी अकल चाहिए। वो दिल्ली का नकल किए हैं और यहाँ ना 50% से अधिक जो बच्चे फेल हो गए हैं और उसको वो स्कूल से बाहर निकाल दिए हैं। और स्कूल से क्यों 2 शर्त में निकाले हैं, आप यहाँ रहोगे तो फेल रहोगे, यहाँ से निकालोगे तो आपको पास कर दिया जाएगा करके। अभी ना नहीं, अभी मैं बोलना चाहता हूँ, यदि ना जांच बैठाएंगे तो सबसे ज्यादा आत्मानंद स्कूल में ही फेल होने वाले बच्चे मिलेंगे। तो बड़ा आरोप लगा दिया कांग्रेस में, बड़ा आरोप लगा दिए हैं कि आत्मानंद स्कूल में सिर्फ पोताई करा दिए हैं। कुछ इसमें एडमिशन के लिए लेटर पैड में लिख के देते हैं, क्योंकि आत्मानंद स्कूल जो है हिंदुस्तान में अपनी एक जगह स्थान बनाया है। गरीब बच्चे जा रहे हैं, उन्होंने नहीं तो आपके मंत्री जो है वो लिख रहे हैं लेटर कि भाई इनका एडमिशन दिलाया जाए करके। आत्मानंद स्कूल हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जो है हमारे राज्य में है वो। अच्छा, आप लोग दे रहे हैं कि उनको एडमिशन दिलवा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, तो हम जनता के लिए, हम थोड़ी ये देख रहे हैं। भूपेश बघेल जी कोई जाति पात या कोई पार्टी के हिसाब से योजना नहीं बना है। जितनी भी योजना है उसका लाभ क्या किसानों को, ये जो जितने भाजपा वाले हैं, आप वाले हैं, जितने भी पार्टी वाले हैं, क्या इनको खाते में पैसा नहीं जा रहा है? ये तो बोल रहे हैं सर बीजेपी वाले कि ये योजना जो है पार्टी का पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये बताए पहले। ये एक बात। दूसरी बात ये, आ रहा हूँ सर, आधे बिजली का बिल माफ योजना का किसको लाभ नहीं मिला? बिजली बिल का लाभ मिल रहा है? बिजली बिल का लाभ का योजना किसी को नहीं मिल रहा है, बल्कि बिजली बिल बिजली ही हाफ होते जा रहा है। योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, डबल पैसा ले रहे हैं
और बिजली कटौती इतना ज्यादा है कि किसान परेशान है, किसानों को लूटने का काम कर रहा है। बिजली बिल के यूनिट चार्ज को बढ़ा करके अगर आप ऐसा कहेंगे कि हाफ हुआ, गलत है। बिजली ही हाफ हो गया है। बिजली बिल हाफ वाला जो ये कह रहे हैं, जिनका बिजली बिल टाइम से पट रहा है, जिनका कोई पूर्व बकाया नहीं है, उन सारे लोगों को बिजली बिल हाफ की सुविधा पूरी प्राप्त हो रही। पहली बात। दूसरी बात ये आत्मानंद का भी उल्लेख कर रहे थे। आत्मानंद स्कूल में एडमिशन का प्रोसेस ही इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना पारदर्शी है, जो वरीयता में आएगा उसको एडमिशन मिलेगा, चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी पत्र लिखे, चाहे कोई और अग्रवाल जी पत्र लिखे। बलौदा बाजार का विकास अभी तक होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? का विकास हुआ। विकास कहाँ से शुरू होता है? किसान अगर समृद्ध होगा तो किसान क्षेत्र का विकास होगा। अगर शिक्षा जगत, अगर कहीं शैक्षणिक, अगर शिक्षण संस्थाएं मजबूत होगी तो क्षेत्र का विकास होगा। वही दो चीज से विकास होता है। और ये लोग 15 साल की बात करते हैं विकास की। 15 साल में इन लोगों ने 15 सीट में रह गए। अगर 15 साल की बात होता वो विकास है। यही विकास है कि 15 साल में मात्र 15 सीट में सिमट गए। और अभी 75 पार कांग्रेस है, भूपेश बघेल है तो भरोसा है। ठीक है 75 पार है। 75 पार नहीं, 75 अभी बीजेपी की आएगी। स्वामी आत्मानंद की जो गुणगान ये लोग कर रहे हैं, हमारी बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग है, उसको लिपापोती करके कर रहे हैं। और वो पूरी सीएस सरकारी नहीं है, वो एनजीओ के माध्यम से चलाया जा रहा है। और जो सरकारी हमारे गवर्नमेंट टीचर है, मान से भी टीचर रखे हुए हैं, उनकी सेवा की कोई गारंटी नहीं है। और उसमें करोड़ों रुपया का घपला चल रहा है। अभी 3 करोड़ रुपया स्वामी आत्मानंद चक्रपाणी स्कूल के लिए आया हुआ है। आज जाके देखिए। एक मिनट ले लेता हूँ आपके साथी से। लगातार 15 साल आपकी सरकार थी, 15 साल आपने क्या काम किया गिना? भरोसा है। भूपेश बघेल है तो धोखा है, भूपेश बघेल है तो भ्रष्टाचार है, भूपेश बघेल है तो अपराधगढ़ है, भूपेश बघेल है तो कमीशन खोरी है। बता दीजिए सर, कैसे युवकों को ठगने का काम किया, महिलाओं को ठगने का काम किया, बुजुर्गों को ठगने का काम किया, एकमात्र सबको ठगने का काम, सभी को ठगने का काम। राम का मुद्दा 15 साल भाजपा सरकार में ही रमन सरकार रही, केवल राम का नाम लेकर वोट मांगते रहे। राम का नाम लेकर क्या किए? राम पथ गमन, गांव रामायण करवा रही है सरकार। राम का नाम लेके केवल ये वोट लेते रहे। राम का जो एक घाट में शेर और हिरण, शेर और बकरी एक घाट का पानी पिए, ऐसा वातावरण छत्तीसगढ़ में है। समता का वातावरण है। राम, किसान, आत्मानंद, ऐसे तमाम मुद्दे हैं कांग्रेस के पास बताने के लिए। और बीजेपी भी 15 साल के अपने काम को लेकर जनता के बीच में जाएगी। कैसे देख रहे हैं इन मुद्दों का सामना कैसे करेंगे? जनता इनको एक कटोरी 2 समोसा देख रहे हैं। एक कटोरी है, उसमें कांग्रेस भाजपा 2 समोसे की तरह है। और इन लोग आपस में लड़ते हैं और विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो है। जनता इसको एक नारा बना दिया है, एक कटोरी 2 समोसा, कांग्रेस भाजपा तेरा क्या भरोसा। ठीक है जी, बताइए। आदरणीय, देखिए मैं बताना चाहता हूँ, आज तक 15 साल बीजेपी ने शासन चलाया, अभी 5 साल कांग्रेस की शासन है। ये दोनों के दोनों आम जनता, गरीब मजदूर किसान को ठगने का काम किया है। आज भी किसान परेशान है, 15 साल भी किसान परेशान रहा, आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है। रायपुर में जो एससी और एसटी समाज के जो नवयुवक लोगों ने जो मुद्दा, अपने हकों के मुद्दा को उठाकर सरकार को घेरने का काम किया था, उस मुद्दा को इन लोगों ने जबरदस्ती, कांग्रेस के लोगों ने जबरदस्ती जेल में डालने का काम किया। और समय आता है तो उसी आदिवासी, उसी एसटी समाज, उसी एससी समाज के पास इन लोग जाते हैं और चुनाव समय खाना खाते दिखावा के लिए। आप बोल रहे 15 साल काम किया, सर ये बोल रहे हैं कि 5 साल में हमने बहुत काम किया। कुछ गिना दीजिए आप काम, फिर ये भी गिना। हाँ, 15 साल में क्या काम था? सुनो, जिला बनाया उन्होंने, जिले के अनुरूप इतने सारे बिल्डिंग बनी, ऑफिस खुले, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, भाटापारा में 22 किलोमीटर में यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज खुला, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे। हाँ, नहीं, मतलब बलौदा बाजार का विकास जो है बीजेपी के शासनकाल में हुआ, कांग्रेस ने नहीं किया। इतना बड़ा हॉस्पिटल खुला, बगल में रोड है, बहुत सारे विकास काम हुए। हम आपसे इतना ही निवेदन करना चाहते हैं, सारे पत्रकार जब विकास की बात करते हैं, आपसे निवेदन है कि आप लोग एक दिन घूम के विकास कार्य हमको बता दीजिए। अब इतने सारे विकास काम हमने सबसे महत्वपूर्ण काम किया,
जो 56 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, उससे 40 लाख लोगों को गरीबी रेखा के नीचे से बाहर किया। आज पूरा प्रदेश इस बात का गवाह है कि 15 साल इन लोगों ने काम किया तो 5-15 सीट में कैसे सिमट गए? क्यों सिमट गए सर, बता दें। अरे इन लोगों ने 36 प्रकार का लोग कांग्रेस की जो भूपेश बघेल जी ने गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाया कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं शराब बंद कर दूंगा, शराब बंद नहीं किया। बेरोजगारों को रोजगार देने का कांग्रेस सर इसमें मैं एक वो चीज बोलूंगा सर। कांग्रेस कहती है कि धान खरीदी के लिए हमने कसम खाया था गंगा जल, शराब बंदी के लिए नहीं खाया था। वीडियो भी जारी है। धान खरीदी के लिए कसम खाया था और शराबबंदी के लिए भी खाया था और 36 प्रकार का घोषणा पत्र में लोक लुभावना घोषणा पत्र जारी किए थे, किसी को पूरा नहीं किया, ठग लिया और सिर्फ विकास की बात आप कर रहे हैं। गंगा जल का जो कसम खाए थे वो केवल कर्जा माफ के लिए किए थे। किसानों का कर्जा माफ, 2500 रुपए धान की कीमत, इसके लिए कसम खाए थे, शराब का नहीं खाए थे। इन लोगों ने किया था शराब का शासकीकरण, और ये निश्चिंत रहे हम 3600 देंगे, कांग्रेस भाजपा देख के नहीं देंगे, इनको भी देंगे हम। ये क्या दिखा रहे हैं सर, देख लेते ना सर एक बार क्या दिखा रहे हैं। न्याय योजना का पैसा कहाँ है? किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा दिया जा रहा है, किसानों का 2500 रुपया समर्थन मूल्य में नहीं खरीदा जा रहा है। न्याय योजना बना है, राजीव गांधी की न्याय योजना का पैसा अलग से देना चाहिए, नहीं दे रहा है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी जो है धान घोटाला किया गया, धान घोटाला में फंसे और अभी भाजपा और कांग्रेस दोनों जो है घोटाला उठा रहे हैं। जी है 15 साल का राज किए, 15 साल में बोले कि हर किसानों के खाता में 5-5 लाख रुपए आएगा। आज तक कहाँ वो पैसा, ये समझ में नहीं आ रहा। ऑनलाइन काका दारू बेचवाइस ना तो गांव के स्थिति अक्का खतरनाक हो गए है, तो सबसे ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। अब शराब अतका हो गए है गांव में, ते आज के जो लड़का मन जो अच्छा भविष्य निर्माण हो ही वो भविष्य खत्म हुआ जाते है। इस समय क्या देख रहे हैं आप स्थिति वर्तमान का? पिछले बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, अभी भूपेश बघेल जी की हर योजना जमीन स्तर का है, चाहे वो धान खरीदी हो, चाहे वो आत्मानंद स्कूल हो, चाहे दाई क्लिनिक योजना हो, बेरोजगारी भत्ता का हो। आप स्पष्ट देखिए, आप सुनिए, आप स्पष्ट देखिए, आप जाइए बस स्टैंड में जेनरिक मेडिकल स्टोर का। माना जाए सर जो 5 साल में भूपेश जी ने काम किया है उसके दम पे यहाँ पर सरकार आ रही है, सरकार यहाँ पर विधायक अब क्या है? जी दिल्ली सरकार का काफी किया गया है। थोड़ा हल्ला, मैं दिल से बीजेपी में जुड़ा हूँ। इसका कारण है हम देश स्वतंत्र हुए 77 साल हो गए, 10% गरीबी में था, आज 90% कांग्रेस और भाजपा वाले लड़ रहे हैं और दोनों एक झाड़ का दो पहलू है। आज गरीबी में 90% पहुंचा दिया। बहुजन पार्टी का सरकार आएगा तो हम सबको सम्मान करेंगे, सबको बराबर करेंगे, यह हमारा मुद्दा है। जय जवान जय किसान। आज के तारीख में दोनों सरकार ये क्या कहते हैं 14 बार यानी वेतन बढ़ा दी कर्मचारी के, और किसान के 1-2 रुपये बढ़ाते। आज के तारीख में 75 हजार होना चाहिए धान का रेट, 75 हजार। ठीक है सर, देखिए कांग्रेस तो सर कांग्रेस दावा कर रही है कि हम जीतेंगे यहाँ पर जो काम किए। बीजेपी के दावे क्या है? कांग्रेस का दावा खोखला है। जमीनी कार्य की बात करते हैं, कुम्हारी जलाशय से नहर निकालने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 बार घोषणा की है, भूमि पूजन करा डाले, आज तक काम शुरू नहीं हुआ है। अरे जारी होने से क्या होता है? जारी होने से कुछ नहीं होगा। माना जाए कि आप जीत रहे हैं, आप बन जाएगा, जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। जमानत जब्त करवाएंगे लोग, जमानत जब्त कराएंगे। आप पार्टी कहाँ देखती है? आप पार्टी जीत रही है यहाँ से? आप पार्टी क्या है? अभी आप देख रहे हैं भाजपा और कांग्रेस ये दोनों पहले आम आदमी पार्टी का कहते से रेबड़ी बांटते, फ्री रेबड़ी बांटते। आज का हुआ थे, आज कांग्रेस पार्टी चाहे आत्मानंद स्कूल हो, चाहे बिजली बिल हाफ हो, पूरा दिल्ली सरकार के काफी करे थे। तो मैं कहा तो छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जनता त्रस्त है। भाजपा कांग्रेस दोनों से जनता त्रस्त हो चुके हैं। ठीक है, एक मिनट,
कांग्रेस, बीजेपी, आप पार्टी, बसपा, चारों पार्टी का दावा है कि इस बार ये सीट जो है हम जीत रहे हैं। लेकिन देखना होगा 2023 में बलौदा बाजार की जनता किसके सर में जीत का ताज पहनाती है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ में कुलेश्वर पांडे, बलौदा बाजार।